हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 6 को। इससे पहले परमुटेशन कम्बिनेशन पे 5 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाइए लिंक पर और उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को आप दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई जितने भी वीडियोज़ आपको यहाँ पे दिए जाते हैं उन सभी के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ बैचेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 89 बैचेज हैं, 89 रुपीज़ के पीडीएफ बैचेज, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जितने भी पीडीएफ्स हो सके वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको बना लीजिए और अच्छे से यहाँ से कंसेप्ट को भी सीख लीजिए और जो भी बुक्स है आपके पास उनको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स पेड प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कीजिए। फ्री में प्रैक्टिस सेट्स हम आपको देते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो तो आप कीजिए ही कीजिए। और साथ ही साथ किसी भी पेड प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आप परीक्षा आपके प्रैक्टिस सेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो बढ़िया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और वहाँ पर ज्वाइन करने पर अगर आप ट्यूटर 50 का कोड डालिएगा कैपिटल लेटर में इस प्रकार से ट्यूटर 50 लिख के, तो आपको वहाँ पर 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बातें हो गई, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चंस को पढ़िएगा। यहाँ लिखा जा रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं। अब देखिएगा, हमने जो जितने भी क्वेश्चंस बताया है इसे प्रीवियस वीडियोस के दौरान, उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड्स को, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को या फिर कह सकते हैं कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ नंबर ऑफ कह सकते हैं कि पर्सन, आपके वर्ड्स के लेटर, उन सभी को कैसे हम अरेंज करते थे, कैसे हम वहाँ पर करते थे कि इन सभी वर्ड्स से हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं अरेंज करके। तो वो सभी क्वेश्चंस हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के रिगार्डिंग। इस वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 आपको अलग अलग पुस्तकें दी जा रही है और उन 4 पुस्तक में से 4 पुस्तक आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चंस में है कि हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी टेकन फ्रॉम दी 10 डिफरेंट बुक्स। 10 डिफरेंट बुक्स से 4 बुक्स हम कितने तरीके से ले सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड वेज। देखिए, आपको क्या करना है, 10 पुस्तक है, टोटल कितने हैं, 10 पुस्तक है और इस 10 पुस्तक में से आपको 4 पुस्तक लेना है, तो आप कितने तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमारा कम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पुस्तक है, इसको हम कितने 4 पुस्तक उसमें से लेना है, तो उसको हम 10C4 तरीके से पुस्तक को ले सकते हैं। 10 पुस्तक है हमारे पास, उनमें से 4 पुस्तक को लेने का तरीका कितना होता है, 10C4। जैसे मान लेते हैं आपके पास n ऑब्जेक्ट है, आपके पास मान लेते हैं n ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नोट करके कि आपके पास अगर 10 क्या है, आपके पास टोटल कितना आपके पास n थिंग्स है। ठीक है, और उसमें से आपको टेकन कितना करना है, r थिंग्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज वो कितना हो जाएगा, तो n थिंग्स है और r उसमें से निकालना है, तो उसका रिक्वायर्ड हो जाएगा NCR। क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको बनाने का। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कहा जा रहा है कि 10 पुस्तक है, उसमें से 4 पुस्तक लेना है, तो उसका तरीका कितना हो जाएगा, 10C4 हो जाएगा। इस 10C4 को आप फर्दर सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 और 10 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 210। क्या होगा, 210 होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 210, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बनाते हैं, आपको धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी। यहाँ पे है नंबर 2 क्वेश्चन में कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं यदि 2 खास पुस्तक कभी नहीं ली जाए। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 10 आपके पास पुस्तक है और उस 10 पुस्तक में से 4 पुस्तक आपको लेना है और 4 पुस्तक आपको इस प्रकार से लेना है ताकि कुछ 2 जो है हमारे पार्टिकुलर पुस्तक है, कुछ 2 खास पुस्तक है, वो कभी नहीं आपके लिया जाए। ठीक है, यानी हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी टेकन फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स। कितने तरीके से 4 बुक्स को लिया जा सकता है 10 डिफरेंट बुक्स में से, इफ यदि 2 पार्टिकुलर बुक्स आर नॉट टेकन एनी टाइम, यानी 2 पार्टिकुलर बुक्स कभी भी ना लिया जाए, कभी भी हम उसको ना ले। ठीक है, तो देखिएगा 10 पुस्तक है हमारे पास, टोटल कितने पास है हमारे पास, टोटल हमारे पास 10 बुक्स है। ठीक है, और इनमें से हमें 4 बुक्स को लेना है, टेकन कितना करना है हमारे पास, 4 बुक्स को टेकन करना है। और ये भी कंडीशन है यहाँ पे, अगर सिंपल ऐसा कहा जाता था तो हमारा पिछले वाला आंसर हो जाता। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन है हमारा कि आपको 2 पार्टिकुलर बुक्स को नहीं लेना है। ठीक है, 2 पार्टिकुलर बुक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पार्टिकुलर बुक्स
नॉट टेकन, 2 पार्टिकुलर बुक्स को हमें नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल बुक्स में से हम क्या करने वाले हैं, इस 2 पार्टिकुलर बुक्स को घटा लेंगे, इस 2 पार्टिकुलर बुक्स को घटा लेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, तो अब हमारे पास टोटल 8 बुक्स हो जाएंगे। कितने, 8 बुक्स। खुद से सोचिएगा कि अगर हमको 2 पार्टिकुलर बुक्स लेना ही नहीं है तो उसी 2 पार्टिकुलर बुक्स को क्या करते हैं, हम अलग रख देंगे और बचे हुए बुक्स में से हम क्या करेंगे, 4 बुक्स को निकालेंगे। तो वो दोनों बुक्स कभी नहीं है एक साथ, वो दोनों कभी बुक्स हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि 10 हमारे पास कुछ चीज़ है, उसमें से 2 चीज़ों को नहीं लेना है तो उन दोनों चीज़ को हम बाहर निकाल देंगे और बचे हुए चीज़ में से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो दोनों चीज़ होगा जो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2 घटा लिया हमने, 8 बुक्स हमारे पास बच गया। अब रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज वो कितना हो जाएगा बताइए, तो रिक्वायर्ड वेज हमारा हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा हमारा 8C4। 8C4 क्यों होगा, क्योंकि अब हमारे पास 8 बुक्स बच गया है, 2 बुक्स को हमने हटा ही दिया, पार्टिकुलर बुक्स को हमने हटा दिया और 4 बुक्स निकालना है, तो 8C4 इज द राइट आंसर। 8C4 को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा 70। क्या मिलेगा, 70, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर थर्ड में है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं यदि 2 विशेष पुस्तक अवश्य ही आए। अब देखिए, इसमें से कहा जा रहा है कि 2 पुस्तक, पिछले वाले क्वेश्चन था नहीं आना चाहिए, और इसमें कहा जा रहा है कि 2 पुस्तक अवश्य आए, यानी आना चाहिए, 2 पुस्तक हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा वेज कितना हो जाएगा, आप समझिएगा। देखिएगा, 2 पार्टिकुलर बुक्स हमारा हमेशा आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बुक्स को पहले ही से निकाल के रख लेंगे, उन दोनों बुक्स को पहले ही से निकाल के रख लेंगे और देन फिर हम क्या करेंगे, बचे हुए बुक्स में से 2 बुक्स को निकालेंगे। हमें 4 बुक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और 4 बुक्स निकालने के साथ साथ कंडीशन यह भी है कि 2 पार्टिकुलर बुक्स हमारा हमेशा आना चाहिए, तो उन दोनों पार्टिकुलर बुक्स को हम पहले ही रख लेंगे। ठीक है, और बचा हुआ जो हमारे पास बुक्स होगा, अगर 10 में से 2 पार्टिकुलर बुक्स को हमने पहले ही रख लिया तो बच गया हमारे पास 8 बुक्स। तो अब हम क्या करेंगे, उन 8 बुक्स में से किसी भी 2 बुक्स को चुनेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल 4 बुक्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमने पार्टिकुलर बुक्स को पहले ही रख लिया तो बच गया हमारे पास 8 बुक्स। तो अब 8 इस बुक्स में से हम क्या करेंगे, 2 बुक्स को चुनना है, क्योंकि 2 बुक्स हमने पहले ही ले लिया है और टोटल 4 बुक्स को निकालना है, तो बच गया 2 बुक्स। तो ये हमारा हो गया 8 बुक्स और इसमें से 2 बुक्स को लेंगे, तो 8C2 इज द राइट आंसर। 8C2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8C2। ऑप्शन मैच करेंगे 8C2 का मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो आंसर होगा हमारा 28। ठीक है, 28 ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप कह सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, आपने फार्मूला जब पढ़ा होगा परमुटेशन कम्बिनेशन में, तो आपको इसको जनरलाइज फॉर्म में बताया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि आपके पास n थिंग्स है, उसमें से 8 पार्टिकुलर थिंग्स को क्या करना है, आपको लेना है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि n थिंग्स है, इसमें से 8 थिंग्स को लेना है, जिसमें कि क्या हो हमारा, इसमें से कह सकते हैं कि p थिंग्स जो हो वो हमेशा आए। क्या हो, p थिंग्स जो हो वो हमेशा आए। तो हम क्या करते हैं, n - p कर देते हैं और c उसमें से लगा देते हैं और उसमें से क्या करते हैं, r - p कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास n थिंग्स है और उसमें से r थिंग्स को हमें टेकन करना है, और इस प्रकार से टेकन करना है कि हमारे पास p थिंग्स, यानी कहने मतलब 5 वस्तु हमेशा आए। यही 5 यहाँ पे p के बराबर हो जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे n में से 5 को और r में से भी 5 को घटा लेंगे और जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म ना बताकर आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताया है कि आपके पास टोटल 10 पुस्तकें हैं, उसमें से आपको 4 पुस्तक को लेना है और इस प्रकार से लेना है कि 2 पुस्तक आपके हमेशा आए। तो क्या करेंगे, हम 10 में से 2 घटा लेंगे, तो यहाँ पे 8 हो गया, और 2 में से नीचे वाला जो 4 लेना है हमें, उस 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 हो गया, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे वही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा जनरलाइज फॉर्म करके भी आपको बताया जाता है। ठीक है, बात वही है, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जा रहा है, तो कंसेप्ट आपको और क्वेश्चंस दोनों एक साथ निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है, किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हैंडशेक हो सकते हैं। इन अ पार्टी देयर आर 30 पर्सन, किसी पार्टी में 30 पर्सन है, ईच पर्सन हैंडशेक विथ अदर पर्सन, प्रत्येक पर्सन जो है आपका वो हैंडशेक करता है अदर पर्सन से। तो कहा जा रहा है कि हाउ मेनी हैंडशेक आर डन, तो कितना हैंडशेक डन होगा, तो कितना हैंडशेक डन होगा। आपको खुद से सोचना चाहिए कि एक बार कि किसी हैंडशेक के लिए हमें 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको हैंडशेक करना है किसी से भी, तो आपको 2, आप खुद से हैंडशेक तो कर नहीं लीजिएगा, आपको जब भी कीजिएगा तो किसी अदर व्यक्ति के साथ कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है कि 30 व्यक्ति में से 2-2 व्यक्ति का कितना ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, उतना ही हमारा नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड हैंडशेक वो कितना हो जाएगा, तो 30 टोटल व्यक्ति है और हर एक हैंडशेक के लिए 2 व्यक्ति का ज़रूरत होता है। तो 30 व्यक्ति में से हम क्या करेंगे, 2-2 व्यक्ति का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, हैंडशेक हो जाएगा। तो 32 क्या होगा, 30C2 क्या होगा, हमारा यही कॉम्बिनेशन होगा 2-2 व्यक्ति का 30 व्यक्ति में से। तो इसका आंसर होगा 30/28 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो इसका आंसर होगा 435। क्या होगा, 435 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन मैच कीजिए, 435 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 5 में है आपका
15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने विभिन्न दल बन सकते हैं। यानी 15 फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, आपके पास टोटल 15 फुटबॉल खिलाड़ी है, उसमें से 11 खिलाड़ी का कितना ऐसा आपका प्लेयर्स या फिर कह सकते हैं कितना ऐसा टीम बन सकता है। हाउ मेनी टीम्स आर फॉर्म्ड बाई 11 प्लेयर्स फ्रॉम 15 फुटबॉल प्लेयर्स। 15 फुटबॉल प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स के कितने टीम बनाए जा सकते हैं। फिर से वही आंसर होगा हमारा, ठीक है, वही होगा हमारा रिक्वायर्ड बेस। वो किससे हो जाएगा, टोटल हमारे पास 15 फुटबॉल प्लेयर्स है, उसमें से 11 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 15C11 इज द राइट आंसर। 15C11 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 11 में से 15 में से 11 क्या, तो क्या होगा फैक्टोरियल 4। ये क्या होगा हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा होगा हमारा 1365। क्या होगा 1365। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको अच्छे से और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 6। नंबर 6 पढ़िएगा, क्वेश्चंस में क्या लिखा जा रहा है। एन भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर फॉर्म्ड इन एन साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, पैगोनल नहीं पॉलीगॉन। ठीक है, देखिए बहुभुज मतलब डायगोनल, बहुभुज मतलब डायगोनल, तो एन भुजा वाले जो भी हमारे कह सकते हैं कि एक सेकेंड, विकर्ण मतलब डायगोनल होता है, बहुभुज मतलब नहीं, बहुभुज मतलब पॉलीगन होता है। ठीक है, तो विकर्ण मतलब डायगोनल होता है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर किसी भी पॉलीगन्स के पास अगर एन साइड्स हो तो उसमें से कितना डायगोनल फॉर्म हो सकता है। यदि किसी भी पॉलीगन के पास एन साइड्स हो तो उसमें से कितना आपका कह सकते हैं कि डायगोनल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो बताइए कितना डायगोनल फॉर्म हो सकता है। तो एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज होंगे तो उसमें उसके पास अगर बात करें तो एन साइड्स का पॉलीगन होगा तो उसके पास टोटल नंबर साइड्स कितना हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। टोटल नंबर साइड्स कितना हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसमें, हमें कैसे पता चलेगा कि एन डायगोनल्स अगर आपके पास एन साइड्स और पॉलीगन है तो उससे कितने डायगोनल फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह सोचिए कि कितने, देखिए जब भी डायगोनल फॉर्म्स होता है तो दो वर्टिक्स को मिलाने के बाद फॉर्म होता है, और दो वर्टिक्स को मिलाने के साथ साथ ही आपका साइड भी फॉर्म होता है। साइड मतलब क्या होगा आपका, उसका भुजा भी फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ऐसे का आपके पास इस तरह से आपके पास कोई पॉलीगन हो, ठीक है, आपसे पूछे डायगोनल क्या होगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तब भी डायगोनल बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तब डायगोनल बनेगा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तब डायगोनल बन जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तब भी डायगोनल बन जाएगा। यानी कभी भी डायगोनल फॉर्म होगा तो दो वर्टिक्स को मिलाने के बाद फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि दो वर्टिक्स को मिलाने के बाद हमारा साइड्स भी फॉर्म होता है। जैसे देख सकते हैं कि दो वर्टिक्स को मिलाया हमने तो ये साइड फॉर्म हो गया, फिर ये साइड फॉर्म हो गया, फिर ये साइड फॉर्म हो गया, फिर ये फॉर्म हो गया, फिर ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दो साइड्स को मिलाने के बाद हमारा क्या होता है, साइड्स भी फॉर्म होता है और हमारा डायगोनल भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड वेज होता है उसको समझिएगा, रिक्वायर्ड वेज जो होगा उसको समझिएगा, यानी टोटल कितना हमारा डायगोनल फॉर्म हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्म्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्म्ड, वो क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो वो हो जाएगा, देखिए इन साइड से आपके पास दो दो वर्टिक्स से मिलकर बनता है, दो दो कह सकते हैं कि आपके शीट से मिलकर बनता है, तो NC2 क्या होगा, NC2 टोटल n है, उसमें से हम दो दो कॉम्बिनेशन मिलकर बनाएंगे तो NC2। ये NC2 क्या होगा, तो इस NC2 में हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल के साथ साथ इस NC2 में क्या होगा, टोटल डायगोनल के साथ साथ क्या होंगे आपके टोटल साइड्स भी होंगे, टोटल साइड्स भी होंगे। क्यों साइड्स होंगे, क्योंकि दो दो को मिलाकर हमारा साइड्स भी बनता है और दो दो मिलाकर हमारा डायगोनल भी बनता है। तो NC2 हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, इन टोटल हमारे डायगोनल प्लस साइड्स में से अगर क्या करें हम टोटल साइड्स को घटा ले तो बच जाएगा हमारा डायगोनल, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि एन भुजा वाले अगर पॉलीगॉन है तो उसके पास कितने साइड्स होंगे, एन साइड्स होंगे। तो इस NC2 में से अगर हम क्या करें एन को घटा ले तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का आंसर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो NC2 है और यहाँ क्या है, -n है। ठीक है, तो NC2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-2, और क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, तो सिंपल 2 ही हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -n, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n इंटू
n-3/2, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा n इंटू n-3/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट लेते हैं और याद रहता है तो बढ़िया बात है, समय बचेगा एग्जामिनेशन में, लेकिन रटने की जरूरत है नहीं, ऐसा आपको दिख रहा होगा। समझ में अगर आया होगा आपको तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर है क्वेश्चन का 7th नंबर 7th में लिखा जा रहा है कि 3 विभिन्न स्वरों यानी वॉवेल्स एवं 7 विभिन्न व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट से 4 व्यंजनों एवं 2 स्वर के कितने कॉम्बिनेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी 3 डिफरेंट वॉवेल्स से और 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट से आपके 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं बताइए। तो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको 4 कॉन्सोनेंट निकालना है। तो 4 कॉन्सोनेंट कैसे निकलेगा, कॉन्सोनेंट में से ही निकलेगा, वॉवेल में से तो निकल नहीं सकता। टोटल 7 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, उसमें से 4 निकालना है, तो 7C4 क्या होगा, 7C4 होगा। सिंपल है, ये आपको अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस बताए अभी तक पिछले 6 क्वेश्चंस, उसमें आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आपको 2 वॉवेल निकालना है और हमारे पास 3 वॉवेल है, तो 3C2 क्या होगा, 3C2। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को साथ ले रहे हैं, दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड है कंडीशन, दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल एक साथ निकालना है। ठीक है, तो वॉवेल में से निकालेंगे, कॉन्सोनेंट में से निकालेंगे, और दोनों को निकालने के बाद टोटल जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दिया था आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 105। क्या आएगा बताइए, आपका 105 आएगा। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8th क्वेश्चन। नंबर 8th में लिखा जा रहा है कि 8 पुरुषों एवं 4 महिलाओं में से 5 की एक टीम बनानी है। देखिए, 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से क्या करना है, 5 का आपको टीम बनाना है। यह कार्य कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक महिला अवश्य हो। तो कहा जा रहा है कि ये जो आपका कार्य है, यानी ये जो आपका वर्क है, ये कितने तरीके से किया जा सकता है यदि आपका एक वुमेन जो होगी, यानी एक महिला जो होगी, वो उस टीम में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था उससे मिलता जुलता है। उससे कैसे मिलता जुलता है, हमने क्या कहा था आपको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने बताया था आपको कि जैसे 10 पुस्तक से उसमें से 2 पुस्तक आपका हमेशा होना चाहिए, उसी प्रकार से एक महिला आपको होना चाहिए। तो एक महिला को हम छांट ही लेंगे, क्या करेंगे, एक महिला को हम छांट लेंगे और बच्चे में से क्या करेंगे, हम उसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा क्या होगा बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 और पुरुष हैं और कितने, 4 महिला है। कितना है, 8 पुरुष है, हमारे पास 4 महिला है, और हमें कितना का टीम बनाना है, 5 का टीम बनाना है। ठीक है, 5 का हमें टीम बनाना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह कार्य कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक महिला अवश्य हो। यानी आपका ये जो वर्क है ये कितने प्रकार से कर सकते हैं, इफ़ 1 वुमेन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन टीम, यानी एक वुमेन जो होगी वो हमेशा टीम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता था। वो क्या तरीका होगा कि अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता कि इफ़ एटलीस्ट 1 वुमेन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि कम से कम एक महिला आप प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे कम से कम लिख के सीधा लिखा जा रहा है कि टीम में एक महिला अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो 5 हमारे पास टीम बनाना है, तो इसमें से हम एक महिला को हमेशा होनी चाहिए, तो एक महिला को हम बाहर कर दिए। ठीक है, और बच गया हमारे पास कितना, 4, कितना हो गया, 4 मेंबर हो गया। ठीक है, तो इस 8 पुरुष और 4 महिला में से एक महिला हमेशा हट गया, तो हमारा कितना हो गया, 8 और ये आपका 3 हो गया, तो 8 3 कितना होता है आपका, 11 होता है। ठीक है, तो 11 में से क्या करेंगे, 4 हम पर्सन को नीचे निकालेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा हमारा 11C4 इसका आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैच करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, उसका रीज़न समझ लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कमी है। वो कमी क्या है कि यहाँ पे इफ़ यहाँ पे लिखना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट लगाना पड़ेगा, यानी यदि टीम में यहाँ पे लिखेगा कम से कम। ठीक है, ये यहाँ पे छूटा हुआ है क्वेश्चन में, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो टीम में कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसा आंसर रहेगा तो उस समय क्या करेंगे आप, उस समय जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो दिखेगा। देखिए, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल वे में से इस पॉसिबल को घटा लें। किस पॉसिबल को, तो टोटल पॉसिबल वे में से यदि हम ये घटा लें कि हमारे पाँचों टीम जो होंगे आपको वो पुरुष होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किन किन समय के साथ हमारा क्या होगा, कम से कम एक महिला हमारे बचे हुए टीम में रहेंगी। यानी अगर देखिए कंफ्यूज हो गए आप, हमें लग रहा है कि कंफ्यूज हो होंगे, फिर से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि टोटल पॉसिबल कितना भी होगा, यदि आपको कुछ भी नहीं कहा जाता, सीधे कहा जाता कि 8 पुरुष और 4 महिला में से 5 का टीम बनाना है, तो आप कैसे बनाते। तो देखिए 8 4 12 होता है,
तो 12C5 का कम्बिनेशन बनाते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड कम्बिनेशन होता है। यही क्या होता है, हमारा रिक्वायर्ड कम्बिनेशन होता। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा यही रिक्वायर्ड कंडीशन होता है 12C5। लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारा कम से कम टीम में एक महिला होनी चाहिए। तो कम से कम एक होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें से टोटल कंडीशंस में से यदि हम इस कंडीशन को घटा दें, किस कंडीशन को, कि हमारे पाँचों के पाँचों टीम में जो होंगी वो सारे पुरुष होंगे। ठीक है, उस कंडीशन को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा बचा हुआ कंडीशन होगा उसमें कम से कम एक महिला भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो 12C5 में से हम घटा देंगे कि हमारे पाँचों के पाँचों क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष कितना है, 8 पुरुष है, तो 8C5 हमारे यही होंगे। यानी अगर हम पुरुष लेना चाहते हैं तो महिला का क्यों हम गिनेंगे, तो हम 8C यानी 8 पुरुष में से 5 पुरुष को लेने का तरीका हो जाएगा 8C5। तो ये हमारा जो आंसर निकलेगा, ये आंसर में बताएगा कि हमारे पास जो भी हमारे नंबर होंगे, यानी जो भी हमारे अब टीम बनेंगे उसमें कम से कम एक महिला तो होंगी, एक से ज़्यादा भी महिला भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर सॉल्व करिएगा फर्दर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा कितना, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। तो पहले वाले को सॉल्व करने पे मिलेगा 796 और यहाँ पे मिलेगा आपको 56। तो ये आपको आ जाएगा, ये आपको कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा 736। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आंसर होगा। यदि आपको कम से कम एटलीस्ट नहीं लिखा जाता, सिंपल आपको एक महिला लिखा जाता तो आपका आंसर यह होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है, किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है तो उसकी भुजाएं की संख्या बताइए। यानी इफ इन अ पॉलीगन हैविंग 44 डायगोनल्स देन हाउ मेनी साइड्स आर इन द पॉलीगन। ठीक है, किसी पॉलीगन में 44 डायगोनल है तो उसके कितने साइड्स होंगे। ठीक है, उसके कितने साइड्स होंगे, तो हम मानते हैं कि टोटल कितने हैं, n साइड्स है। टोटल यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं, टोटल साइड्स इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। ठीक है, टोटल साइड्स जो होगा वो क्या होगा, आपका n होगा। ठीक है, तो विकर्ण की संख्या यानी डायगोनल लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो वो हो जाएगा आपका, हमने तरीका आपको बताया है, वो क्या होता है NC2, उसमें से क्या करते हैं, n को घटा लेते हैं, यही क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ डायगोनल होता है। और ये किसके बराबर दिया जा रहा है, तो ये 44 के बराबर दिया जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या आता है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है n × n-3/2। हमने सॉल्व किया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, आपका 44 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे फर्दर, तो n × n-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 × 2, क्या होगा, 44 × 2। ठीक है, तो 88 हो जाएगा। और इसको आप फर्दर अच्छे से तोड़िएगा इसके पैटर्न में, तो आपको ये दिखेगा 11 × क्या दिखेगा आपको, 11 - 3। 11 × 11 - 3 करेंगे तो 88 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको और इसको कंपेरिजन कीजिएगा तो कंपेरिजन करने के बाद आपको दिखेगा कि n का वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा, हमें 11 मिलेगा। यानी नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे उस पॉलीगन के वो कितने होंगे, 11 होंगे, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो प्रीवियस हमने आपको बताया था डायगोनल वाला, उससे आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 10 में लिखा जा रहा है, किसी बहुभुज में 104 विकर्ण है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। फिर से वही क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, हमने माना, लेट किया, टोटल साइड्स कितने हैं आपके, वो क्या है, n है आपका। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे बताइए, क्या हो जाएंगे आपका, तो NC2 - n हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है आपका है, 104 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है क्या हमें, n × n-3/2 मिलता है इक्वल टू 104। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला n × n-3 इक्वल टू 104 × 2 क्या होगा, 104 × 2। ठीक है, तो 104 × 2 करेंगे तो 208 मिलेगा। 208 को हम अगर इसके टर्म में तोड़ेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, तो वो हमें मिलेगा आपका 16 इंटू में 16 - 3। ठीक है, 16 - 3 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से यदि हम कंपेरिजन करें तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 16 मिलेगा। n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमारा 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ साइड्स होंगे उस पॉलीगन के। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज हमारा ये आपका कह सकते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंड होता है। नेक्स्ट आने वाले समय में आपको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को बताएंगे, बाइनोमियल्स थ्योरम्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स में अब आपके पास कितने टॉपिक बच चुके हैं, तो आपका बाइनोमियल्स थ्योरम बच चुका है, फिर आपका ये भी आप साथ ही साथ आपके डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस बच चुके हैं, और भी 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं, उनको कवर करके हमारे 2-3 चैप्टर के बाद ये चैप्टर आपका पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।